तो एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। आपको दिया गया कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, 1/4 भाग अपने दूसरे बेटे को, 1/4 भाग अपनी बड़ी बेटी को, अपनी बेटी को, और बाकी 20,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया है। तो बड़े बेटे को कितना रुपया दिया है ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मान लिया कि टोटल राशि उसकी 1 है, तो 1 में से 1/3 अपने बड़े बेटे को दे दिया है, 1/4 छोटे बेटे को दे दिया गया है, और बाकी 1/4 अपनी लड़की को दे दिया है। तो कुल मिलाकर अब उसके पास जो रुपया बचा है, ये बचा है आप लोग का 20,000 रुपए शेष बचा है। तो यहाँ पर टोटल पहले ज्ञात कर लेंगे कितना हो जाएगा। तो 1 माइनस का ये टोटल भाग आपको दे रखा है, 3 4 4, तो 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 3 12, 4 3 12 बराबर आप लोग को ये जो पार्ट दे रखा है, ये पार्ट आप लोग का 20,000 के बराबर दे रखा है। तो 12 एकम 12 में से घटाएंगे 4 3 7 8 9 10, 10/12, ये हिस्सा जो आपको दिया गया है 20,000 के बराबर दे रखा है। तो टोटल जो इनकम होगी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2/12, 1/6, तो 1/6 बराबर आपको दे रखा है 20,000। तो टोटल 6 और मल्टीप्लाई करो आप लोग यहाँ से, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ से 6 दूनी 12, ओके ना। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, टोटल 1,20,000 हो जाएगा। तो उसने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बेटे को दिया है, ओके ना, 1/3 भाग। तो इसका 1/3 भाग बेटे को दिया है, तो 1/3 निकाल लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 40,000 रुपया जो है वो अपने बेटे को दिया है। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 40,000, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, अगर आपका आंसर 40,000 रुपए आया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा 40,000 रुपए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक वृत्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या आपको 10/π मीटर दे रखी है, ओके। एक आपका वृत्ताकार खेत है जिस खेत की जो त्रिज्या आपको दे रखी है, ये दे रखी है 10/π सेंटीमीटर, ओके, त्रिज्या पता है। अब ये जो आप लोग का वृत्ताकार जो खेत है, इससे जो बंधा हुआ तार था, इस तार को अब जो है मैं बनाता हूं एक वर्गाकार खेत में। अब मैं एक वर्गाकार खेत के चारों ओर बांध देता हूं, तो इन दोनों का जो क्या बोलते हैं परिमाप, जो पेरीमीटर होगा, बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ये बराबर हो जाएगा इसके परिमाप के 4a के बराबर हो जाएगा। त्रिज्या दे रखी है तो 2, पाई का मान पाई लिख दिया, आर का मान 10/π दे रखा है। इधर मैंने लिख लिया पर 4 × a, तो पाई से पाई कट गया, 2 से मैंने 2 कट गया, 2 बचा, 2 पंजे 10, तो a का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार खेत की जो भुजा है a बराबर 5 आ गया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है 25 मीटर स्क्वायर, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100 वालों का तो बच गया बाजा, क्योंकि इसका सही जवाब 25 होगा, 100 नहीं होगा। मैं देखता हूँ 100 लगे पड़े हो सबके सब, 100 के 100 लोग 100 कर रहे हो। अरे पढ़ लिया करो कभी कभी जनाब। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, 25 होगा। देखो ना, दोनों का परिमाप बराबर है, दोनों का परिमाप बराबर है, क्योंकि जो तार था जिससे वृत्त बनाया गया था उसी तार से हमने वर्ग बनाया है। दोनों के परिमाप बराबर हो गए, तो परिमाप बराबर करने के बाद a का मान 5 आ गया। जब a का मान 5 आ गया है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो एरिया होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का 20%। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, 4 पंजे 20 होता है, बिल्कुल होता है। क्षेत्रफल पूछ रहा है बेटा, परिमाप नहीं पूछ रहा है। इसको देखिए, एक दुकान में हिंदी की किताबों की संख्या का 20%, हिंदी किताबों की संख्या का 20%, इंग्लिश की किताबों का 1/8 है। तो जो हिंदी की किताबें हैं, हिंदी की किताबों का 20% ये बराबर है इंग्लिश की किताबों का 1/8 के बराबर है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश का अनुपात ज्ञात करना है। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा, हिंदी बटे इंग्लिश। तो हिंदी बटे इंग्लिश का रेशियो हो जाएगा 5:8 होगा आपका सही जवाब, 5:8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास में जिन लोगों का भी आंसर 5:8 आया है,
बिल्कुल राइट है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5:8। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपए में खरीदकर उसका मूल्य 1200 रुपए अंकित कर देता है और अंकित मूल्य पर उसने 10% का छूट देने का भी प्रावधान किया है। तो बताइए कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ होगा, ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। तो एक बहुत ही बेईमान था, ये दुकानदार बड़ा बेईमान था। 800 रुपए का जो है सामान लेके आया और 1200 रुपए उस पर अंकित कर दिया। अच्छा, और कह रहा है कि 1200 रुपए की चीज है लेकिन हम तुमको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12×108। तो दोस्तों 800 रुपए की चीज कितने की बेच रहा है, 1080 की बेच रहा है। तो 800, 100, 900, 1000 और 1000, 280 रुपए बचा रहा है। तो 280 रुपए का लाभ कमा रहा है 800 रुपए की चीज पर। हमको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। ओके ना, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 280 रुपए का लाभ हो रहा है 800 रुपए पर। हमको ज्ञात करना प्रतिशत। तो 8 8 3 24, 4 बचा, 8 5 40। तो लाभ हो जाएगा 35% का। तो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, तो ये लाभ कमा रहा है मेरे प्यारे साथियों 35% का। ये 30% वाला कौन है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा 35%, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके ना। आइए दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ओके, इसको देखिए। अगर 4 अंकों की, अभी तक तुम गए नहीं डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब बड़े खतरनाक आदमी है। ये बाय बाय बार बार जो है बाय बाय बोलते हैं, फिर आएंगे फिर बोलेंगे बाय जा रहे हैं। अरे जाओ ना, कौन रोक रहा है तुमको, जाना है तो जाओ, जिसको पढ़ना है सो पढ़ेगा। इसको देखिए, बार बार आओगे बाय सर जी बाय, सबसे कहेंगे बाय बाय जा रहे हैं। अरे जाओ ना, कौन रोक रहा है। पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, कामयाब होगे, मेहनत करोगे, पूरी शिद्दत से लगोगे, डटोगे। मैंने पहले भी कहा था, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, अब देखिए यहां से। तो यदि 4 अंकों की, तो मेरे सभी प्यारे साथियों, यदि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी संख्या से घटा दिया जाए तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। ये हो गया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें से घटा दिया जाए तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ओके, बुरा मत मानिएगा, मैं खाली आप लोगों से बस ऐसे ही हंसी में कह रहा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, 999999 में से 1000 को माइनस करेंगे तो आपका सही जवाब होगा 999, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 899। तो आपका यहाँ पर सही जवाब कितना हो जाएगा, तो ये बस आपका 1000 कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी परम साथियों, ध्यान से हर एक पॉइंट को सीखते रहिए, समझते रहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 998999। क्लियर है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आप लोग के सामने, इसको बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक कार आधी दूरी जो है 20 की चाल से, शेष आधी दूरी 40 की चाल से तय करती है, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, औसत चाल पढ़ाया। आपको पता होगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होता है। तो 2 लिखा है, एक्स का मान कितना है 20 लिखा हुआ है, वाई का मान कितना है 40 है। हो गया ना। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। 0 0 काट डाला, फिर यहां पर 2 से काटा, 2 3 6, कितना बचा। औसत चाल आगे 40 दूनी 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल आ गई। टोटल जो है दूरी कितनी दे रखी है, दूरी 40 किलोमीटर दे रखी है। डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 40 किलोमीटर दे रखी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निकालना है कि कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात है, आइए निकालते हैं। समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 40, चाल है 80/3। ये 3 मेरा ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, 40
इंटू 3/80, 40 दूनी 80, तो हमारा समय लगेगा 3/2 घंटे। तो 1 = 1/2 ओके। तो कितना समय आपका लगेगा, तो यहां पर आपका जो समय लगने वाला ये लगेगा 1.5 घंटे। ओके, तो 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 घंटा। अब देखिए दोस्तों, क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए, 500 प्लस तक क्लास में बने रहिए। प्रयास कीजिए दोस्तों, ताकि सभी लोग, मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, सारे लोग क्लास में जुड़ सके। तो मेरे शेयरों और शेयरनियों, क्लास को दबा कर लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब आपके सामने आ रहा है एक कमरा, और इस कमरे में करनी है आपको रंगाई, पुताई करनी है, रंगाई करनी है। ओके, जो कलर अच्छा लगे उस कलर से आप दीवारों को पोत सकते हैं। बस खर्चा आप मुझे बता दीजिए कि कितना खर्चा लगेगा, ये मुझे बता दीजिए। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो कमरे की लंबाई दे रखा है आपको 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई दे रखा है आप लोग को 3 मीटर, कमरे की ऊंचाई आपको दे रखा है 4 मीटर, और कमरे की चारों दीवारों पर 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आ रहा है। ओके ना, खर्चा जो आपको दिया गया, खर्चा प्रति वर्ग मीटर का, तो खर्चा दे रखा है आपको 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर। खर्चा आपको दे रखा है 80 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको ज्ञात करना है कि टोटल इस कमरे में जो चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों को रंगने में कितना रुपया खर्च होगा। तैयार हैं आप लोग, इसको देखिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 2, लंबाई कितनी है 5 दे रखी है, चौड़ाई 3 दे रखी है, ऊंचाई इंटू में 4 दे रखी है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2, 5, 3, 8 × 4। तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8 दूनी 16 चौक 64 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया 64 मीटर स्क्वायर हो गया है, और प्रति वर्ग मीटर का खर्चा 80 रुपया है। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो टोटल रुपया जो खर्च होगा आपका 64 रुपये है। 1 मीटर का खर्चा जो 80 रुपया है, तो कुल कितना रुपया खर्च होने वाला है, तो 64 अट्ठे 8 चौक 32, 8 छंग 48, 49 50 51। तो कुल मिलाकर आपका कितना रुपया खर्च हो जाएगा, तो भैया निकालो सभी लोग, 5120 रुपया सीधे करो। जितने लोग क्लास में देख रहे हो सबके सब 5120 रुपया निकालकर सीधे करो बिल्कुल। तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ओके, ध्यान से पढ़ लो, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी लड़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं करेगा, सब लोग प्यार से रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। धक्का मुक्की क्लास में ना करें, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहें। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 2400 रुपए कमाते हैं, तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिनों में कितना रुपया अर्जित करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, और आप सभी लोग बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं यहां से आपको क्या दिया गया। 12 आदमी 9 घंटे काम करके प्रतिदिन में 2400 रुपया कमाते हैं। 2400 रुपया आप लोग के कमाते हैं बराबर, तो 9 आदमी 8 घंटे काम करके 7 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे, ये आपको रुपया ज्ञात करना है। ओके ना, तो आपको यहां पर रुपया ज्ञात करना है, क्या होगा समझिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 अट्ठे 24, 800 आ गया। तो रुपया बराबर कितना हो जाएगा, रुपया बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ पर 800 इंटू 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112। तो रुपया हो जाएगा हमारा 11,200 रुपये। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो असली मसाले MDH, क्या लगाया, MDH, बात खत्म हो गई ना। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है 11,200 रुपये, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो M1, D1, H1, नीचे आपका कभी कभी W1 हो जाएगा, या कभी कभी रुपया भी नीचे आता है, M2, D2, H2 अपॉन में W2। ये है आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं जो है आज आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, एक एग्जाम हो रहा है, पता है आपका, कल आपका एग्जाम है SSC MTS का, कल ही पेपर है सुबह 9 बजे से, ठीक है ना। तो कल आप लोग का पेपर है 9 बजे, सुनिए मेरी बात को। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि
आपके अधिकतम अंक का 30% एक जो है परीक्षार्थी लाता है। तो एक परीक्षार्थी अधिकतम अंक का 30% अंक लाता है और 30 नंबर से फेल हो जाता है। अच्छा, ये बात। अच्छा, फिर दूसरा परीक्षार्थी जो है मैक्सिमम नंबर का 45% लाता है और 15 अंकों से पास हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या होंगे वो ज्ञात कीजिए और पास करने के लिए कितना प्रतिशत लाना है ये ज्ञात कीजिए। तो अब आप मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। ये कौन है भाई? मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। क्या बात है, सारी की सारी खुदाई आज ही करके रख ली है? इतनी सारी मिट्टी कहाँ से ले आए? पेड़ लगाओ, पेड़, ठीक है ना? पेड़ लगाओ, पानी डालो, ऑक्सीजन बढ़ाओ, ऑक्सीजन। मिट्टी डाल के खेल खत्म मत करो। ये तो दुनिया वाले लोग कर ही रहे हैं। तुम लोग बीएससी के विद्यार्थी हो तो कुछ अच्छा काम करो, कुछ अच्छा बनो, ठीक है ना? अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए पढ़ो, मेहनत करो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा समझिए। तो यहाँ पर अधिकतम अंक का 30%, मैंने मान लिया यहाँ पर अगर कोई परीक्षार्थी 30% नंबर लाता है तो 30 नंबर से फेल हो जाता है। अगर x नंबर लाता, 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 30 नंबर से आपका फेल हो जा रहा है। इसके बाद देखिए, अगर वो परीक्षार्थी 45% नंबर लाता है, अगर कोई परीक्षार्थी 45% नंबर लाता है तो वो 15 अंकों से पास हो जाता है। यानी अगर x अंक होंगे, मैक्स क्या बोलते हैं इसको, प्राप्तांक जो होंगे आप लोग के, इसमें से 15 कम कर दे रहे हैं, इतने में 45% बन जाएगा। तो अब आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों मैक्सिमम मार्क्स। तो यहां पर डिफरेंस देखिए दोस्तों, 30 और 45 का डिफरेंस 15% आ रहा है। ओके, इधर आपका देखिए दोस्तों, ये 30 आगे है, ये 15 पीछे है, तो 30 और 15 45 हो जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1% बराबर 3, तो 100% की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो सबसे पहली बात, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो हमने यहां पर क्या निकाल लिया? मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे आ गए वो आ गए 300 अंक आ गए। तो 300 नंबर की तो परीक्षा हो गई, 300 नंबर की परीक्षा हो गई। अब हमको ज्ञात करना है पास होने के लिए प्रतिशत कितना आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 30% नंबर लाता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है, तो 300 का 30% निकाला तो 3 तिया 9, 90 अंक ला रहा है, 90 कर 900 अंक ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ध्यान से बिल्कुल देखिए, डबल जीरो क्रॉस कर दिया। 30 अंक और लाते हैं यहाँ से तो 30 हो जाएगा, तो 90 30 120 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स आपके 120 हैं। आपको पासिंग परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 120 नंबर लाने वाला पास है 300 में से, हमको ज्ञात करना है प्रतिशत, डबल जीरो क्रॉस 3 चौक 12, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा आप लोग का 40%। तो मैक्सिमम मार्क्स 300 है और पासिंग मार्क्स 40% है। तो आपका मेरे सभी प्यारे साथियों सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, 300 और 40% बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 2200 रुपए का मिश्र धन 4 वर्षों में 2816 रुपए हो जाता है, तो 1200 रुपए का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना रुपया मिश्र धन प्राप्त होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, 2816 हो जाता है 2200 रुपया का, तो आपका यहां पर 616 रुपए ब्याज हो गया, ओके ना? तो ब्याज हो गया है 616, रुपया है 2200। आर मुझे पता नहीं है, लेकिन समय दे रखा है 4 सालों का, अपॉन में 100, डबल जीरो क्रॉस कर दिया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 6 बचा, 11 छंग 66, 4 से मैंने काटा यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 सत्ते 14। तो आर का मान कितना निकाल लिया? तो मेरे सभी प्यारे साथियों आर का मान मैंने यहाँ से 7% निकाल लिया। अब आपको बताना है 1200 रुपए हैं, उसी ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो 1200 रुपया है, ब्याज की दर 7 है, समय 4 साल है, तो कितना रुपया प्राप्त होगा आइए देखते हैं। डबल जीरो क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ पर, 12 सत्ते 84 इंटू 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 रुपए का हमें ब्याज मिला है। तो हमारा जो है अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट बराबर आपका होता है P प्लस का SI। तो रुपया कितना था? 1200 रुपया था, 336 ब्याज मिला है, तो 1200 300 1536 रुपया। तो आपका यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट आपका आ जाएगा 1536 रुपए। तो कितना रुपया मिश्र धन प्राप्त होगा? तो मिश्र धन आपको ज्ञात करना था और आपका मिश्र धन आ जाएगा 1536 रुपया, ठीक है ना? तो क्लास में जिन भी लोगों का आंसर जल्दबाजी में 336 आया है, देखिए 336 वालों से मैं कुछ नहीं कहूँगा, शाबाश शाबाश। तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो,
336 तो ब्याज आया है, ब्याज। आपको ज्ञात करना है अमाउंट, आई मीन मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, आपका जो रुपया होता है मूलधन और उसका जो ब्याज होता है दोनों मिक्सअप होता है, टोटल होता है। तो टोटल कितना रुपया जो है प्राप्त होगा उसको, 1536 रुपया प्राप्त होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको ज्ञात कीजिए। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 9, तो इसका मान कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों, परम साथियों। परम साथियों, ये अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ओके ना? तो बिल्कुल ध्यान से क्लास को लाइक करते रहिए, मेरे शेरों और शेरनियों शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर ये क्लास आज की आपको पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से आपको दिया गया 9 एकम 9, 9 और 1 10, 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 10/9 आ गया, 9 ऊपर जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब 10 एकम 10, 10 और 9 19/10 हो जाएगा। अब इसकी जगह मेरा क्या आ गया यहाँ पर, 19/10 आ गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 10/19 बन जाएगा, 10/19 हो गया। तो यानी कि मेरे प्यारे मित्रों सही जवाब क्या होगा, 19 एकम 19 प्लस का 10/19, तो 19 और 10 29/19। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग के सामने था। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये 19 कहाँ से आ गया, कुछ गड़बड़ किया लग रहा, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा। ये था आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 आ गया। फिर अपॉन में तो 9/10 हो गया, फिर 1 दे रखा है, 10 एकम 10, तो 10 एकम 10 और 9 19/10 आ गया। 19/10 मेरा जब आ गया, ये 1 के अपॉन में है, तो 1 प्लस 10/19 हो जाएगा, तो 19 एकम 19, 10 29, तो 29/19 ही आ रहा है। ओके, तो भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को गलत दिए गए हैं, हमारा सही जवाब हो जाएगा 29/19 हो जाएगा। तो अगर क्लास में किसी का भी अगर आंसर आ रहा है 29/19, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि किसी संख्या का भाग उसी संख्या के, साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, किसी संख्या का भाग उसी संख्या के 70% के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का भाग x है ना, किसी संख्या का भाग उसी संख्या के 70% के बराबर है। तो अब देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आखिरकार आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एटलीस्ट ट्राई तो करिए आप लोग। किसी संख्या का 37/43 भाग दे रखा है, यहां पर अधूरा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 37/43 भाग ये दिया गया। अब लगाइए क्वेश्चन को, किसी संख्या का 37/43 भाग उसी संख्या का 70% के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान ली संख्या जो होगी x, तो x का 37/43 भाग जो है उसी संख्या के 70% के बराबर है। तो भाई साहब संख्या क्या होगी, आइए ज्ञात करते हैं। तो 0 से हमारा 0 ये कैंसिल हो गया है। ध्यान से बिल्कुल देखते रहिए, हर एक पॉइंट को सीखिए, समझिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 37। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, एक एक चीज़ आप लोग को बताया जा रही है, तो आप मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। 0 हो जाएगा। भाई साहब इसमें आप लोग की वैल्यू 0 हो जाएगी, जानते हो क्यों? ये तो आपका कट ही जाएगा, बचेगा कि कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपका मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ बचने वाला है नहीं, ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर 0 लिख दो आप लोग, क्योंकि कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, बच रहा है, सही नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों किसी धनराशि पर, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, किसी धनराशि पर 8 सही 1/3%, किसी धनराशि पर 8 सही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 875 रुपये ब्याज मिलता है, तो आपका मिश्र धन क्या होगा ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, इसको देखिए। हाँ, तो आपको ब्याज की दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग अमाउंट ज्ञात कर लेंगे। तो मैंने मान लिया P निकालना है मुझे यहाँ पर, ये है 8 × 24, 8 3 8 24 और 1 25, तो 25/3 ब्याज दे रखा है, समय 5 साल है, अपॉन में 100 बराबर SI जो है ये आपको दिया गया 875 दे रखा है, ठीक है ना। तो 25 से काटे, 25 से कम 25, 25 × 75, 25 × 75, 7 में 5 गया 2, 8 में 7 1, 25 × 5 125, ये बचा 5 × 7 35,
7 तियां 21 और ये 100 आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 2100 आ गया। ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2100 आ जाएगा। अब आपका ब्याज कितना है, 875 है। ब्याज कितना मिल रहा है, 875 मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मेरा मिश्र धन होगा 505 707 8 और 1 9, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 2975 रुपया। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है 2975 रुपया मिश्रधन प्राप्त होगा, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो क्लास में जिन जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है 2975 रुपए, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा 2975। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने है, शशांक और समीर के वेतन का अनुपात है 3:2। शशांक तथा समीर के वेतन का अनुपात है 3:2। उनके खर्च का अनुपात है 5:3। यदि दोनों में से प्रत्येक 1000 रुपए बचा लेते हैं तो उनकी क्रमशः आय क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया शशांक कमाता है 3x, समीर कमाता है 2x। शशांक खर्च करता है 5y और समीर खर्च करता है 3y। ये हो गया y। तो कमाई में से अगर खर्चा घटा देंगे तो दोनों लोग हजार रुपया बचा लेते हैं। तो आपको आय ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, बराबर कर लो। इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से करा लो, इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से करा लो। तो पहले क्या होता है कि 5 दूनी 10 माइनस 5 दिया 15y और 5000 दिया 5000 हो जाएगा, ये हो गया। इसको करा 3 दिया 9x, 9x आ जाएगा, 3 पंजे 15y हो जाएगा और ये 3000 हो जाएगा। ओके ना, घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। 10 में 9 गया, x बचेगा, 5 में 3 गया, 2 बचेगा, तो x बराबर 2000 आ गया। आपको इनकम ज्ञात करनी है उन दोनों की। तो भाई यहाँ पर 2000 आ रहा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो दोनों लोगों की जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो इस प्रकार दोनों की इनकम हो जाएगी 6000 और 4000 रुपए। समझ में आ गया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाया जाता है, जब भी मैंने आपको पढ़ाया है यही मेथड आपको सिखाया है। अगर आपका भी आंसर आ रहा है 6000 और 4000 तो बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया है जितना कि उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, 80 रुपए का लाभ हुआ, 64 रुपए का लाभ हुआ है, 70 रुपए का लाभ हुआ है, या फिर आप लोग का जो है 50 रुपए का लाभ हुआ है, ये ज्ञात करना है। समझ रहे हैं आप लोग। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया है जितना कि उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ है, सिंपल सी बात है। मैंने मान लिया कि अगर क्रय मूल्य 80 रुपए था और इस पर 80% का लाभ कमाया है, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो बेचा कितने का, 18 अट्ठे 144 रुपए। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा, 80 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। देखिए अगर आप 64 का लोगे, ठीक है ना, तो 64% यानी 164/100, तो आपका कभी भी 144 नहीं आएगा। 70 लोगे तो 70 इंटू 170/100, तो 17 7 ये 144 नहीं आएगा। 50 लोगे तो 150/100, 15 पंजे ठीक है ना, 15 पंजे 75, तो ये भी नहीं आएगा आप लोग का। तो कुल मिलाकर आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा 80 रुपया। तो अगर आपका आंसर यहां से 80 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक फर्श की लंबाई है, चौड़ाई है 3, उस पर 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल बिछाने का कुल खर्चा कितना होगा। तो फर्श की लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 3 12 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 80 रुपया है। तो 12 इंटू 80, 12 अट्ठे 96, 960 रुपए टोटल खर्च हो जाएगा टाइल बिछाने में। तो टाइल बिछाने का जो खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा, 960 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका मेरे प्यारे साथियों टाइल बिछाने का जो कुल मिलाकर जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बताइएगा। राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपए प्रति लीटर की दर से और 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा है और दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया है। दोनों में 30 लीटर पानी मिला दिया है, ये तो बहुत जो है बेईमान निकला। अब वो उस दूध को कितने भाव से बेचे, तो जो है उस दूध को वो लगभग किस भाव से बेचे कि उसको 20% का मुनाफा हो। अब सुनिए मेरी बात।
तो पहला जो दूध है 20 लीटर दूध है, तो 20 लीटर दूध जो है 15 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300 रुपए का दूध हो गया आपका ये। दूसरा दूध है 60 लीटर जो कि 12 रुपए का है, तो 12 छंग 72, 720 रुपए का हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 20 लीटर और 60 लीटर, तो 20 और 60 80 लीटर दूध हो गया। तो 80 लीटर दूध की कीमत कितनी आ गई, 7 3 10, तो 1020 रुपए आ गई। अब आपको बताना है कि 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो टोटल मेरा जो रुपया लग चुका है 1020 रुपया लग गया है, 1020 रुपया लग गया है, और हमें इस पर लाभ कमाना है। कितना कमाना है, 20% का लाभ कमाना है। तो हमें इस रुपया पर 20% लाभ कमाना है। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, तो 1224 हो गया। ओके, तो अब टोटल दूध कितना है, 80 लीटर दूध हो गया, प्लस कितना पानी था, पानी कितना मिलाया 30 लीटर पानी हो गया, तो कुल मिलाकर 110 लीटर दूध हो गया। तो 110 लीटर दूध को इस कीमत पर बेचना है, तो यहां पर इसका भाव क्या होगा, तो भाव हो जाएगा 1224 बटे 110, ठीक है ना। 11 एकम 11, 0 का 0, 11 एकम 11, 1 12, 11 एकम 11, 1 12, 11, ठीक ना। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझते चलिए। तो लगभग में आप लोग का जो है ये 10 है, एक पॉइंट आप लोग ऊपर लगा लेंगे, तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पर ये वाला। ओके ना, तो यहाँ पर आप लोग का जो है 11 पॉइंट ये आपका नहीं है, 11 एकम 11 ये बचेगा आपका, ठीक है ना। 11 एकम 11, 14 रखा है, 3 रखा है, फिर 11 दूनी 22 लगाओगे, तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ये आएगा। लेकिन 10 लगाओ ना 10, तो ये जो पॉइंट है मेरा खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.12। तो इस प्रकार दूध जो है कितने रुपए लीटर बेचा जाएगा, तो वो अब दूध को बेचेगा 11 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर में। तो 11 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर में अगर बेचेगा तो उसको जो है 20% का लाभ होगा, ठीक है ना। देखिए कमेंट क्या देखें यहाँ पर, कमेंट में जो है पढ़ने वाले लोग तो पढ़ ही रहे हैं, और जो फालतू लोग हैं वो फालतू के काम करेंगे, तो उनको देखकर हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों को मारो गोली और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, कमेंट ऑफ कर लो, जिससे लगे दिक्कत मारो ब्लॉक, क्योंकि टारगेट योर गोल और बाकी चीज़ों को करो इग्नोर। ठीक है काजल जी, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताएंगे। एक कार को 1,40,000 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 12% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए, ये आपको बताना है। ऐसे लोगों पे आप टाइम बर्बादी का ही करते हो। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। तो 5% हानि पर बेच रहे हैं कार को, 1,40,000 में बेच रहे हैं, ये आपको दिया गया, ठीक है ना। अब हमको 12% का लाभ चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 112% की वैल्यू बतानी है, तो 112 ऊपर 95 नीचे, 95 नीचे, और आपका यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 14, 1 2 3 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और पॉइंट में इसमें किसी में है नहीं, यही वाला पॉइंट आ रहा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 165,052.6, क्योंकि 95 से कटेगा तो है नहीं है, डिवाइड होगा नहीं, तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा, तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आदमी एक काम को 13 दिन में करते हैं, 18 औरतें उसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो 9 आदमी और 12 औरतें। तो दोस्तों आप सभी को यहां पर यह बताना है कि 9 आदमी और 12 औरतें मिलकर, 9 आदमी और 12 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगी, ये आपको ज्ञात करना है। क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है। जैसे कि 6 मैन है, 6 मैन एक काम को 13 में कर रहे हैं, बराबर 18 वुमेन है जो 13 में कर रहे हैं, 13 13 कट गया, 6 कम 6, 6 3 18, तो मैन बटे वुमेन आ गया है 3/1 आ गया, ये निकाल लिया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, 9 आदमी है, आदमी की क्षमता 3 है, औरत की क्षमता 1 है, तो 9 3 27 प्लस 12 कम 12, तो इतने लोग मिलकर कितने में करेंगे, जबकि 6 आदमी की क्षमता 3 है, 13 में कर रहे हैं, आइए लगाते हैं। तो 27 12 39 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 3 इंटू 13, तो 13 3 39, एक्स बराबर 6 हो जाएगा। तो आपका यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी आंसर 6 आ रहा है बहुत अच्छे, क्या बात है, तो सिगरेट तो छा गए आज तो।